नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों दुश्मनी भुलाकर पाकिस्तान की जुबान पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रही है। जी हां, पाकिस्तानी संसद में भारत की मिसाल दी जा रही है। सांसद खुद की सरकार को मोदी सरकार से कुछ सीखने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी के लिए समय हमेशा एक जैसा रहने वाला है? पीएम मोदी का गोल्डन पीरियड कब तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दुनिया में पीएम मोदी की जय जयकार कब तक होगी? क्या 9 नंबर पीएम मोदी के पॉलिटिकल करियर में भी तबाही मच जाएगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन और 2025 के बचे 6 महीनों में नंबर 9 का धमाका क्या कहता है, इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुश्मनी के बीच मोदी की जय जयकार, 76वें जन्मदिन के बाद की अग्नि परीक्षा, बचे 6 महीनों में 9 नंबर का धमाका। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत पाकिस्तान के बीच बमों की गूंज, टैंकरों की गरज और सोचिए आसमान में गूंजती जेट्स की आवाज। इन सब पर उस वक्त विराम लगा जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन युद्ध पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। हालांकि देखिए इन दो मुल्कों के बिगड़े रिश्तों के बीच पीएम मोदी की जय जयकार तो दोनों तरफ से हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते पहलगाम आतंकी हमले का बदला, पीएम मोदी के इस फैसले की सराहना पूरे देश ने की। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी संसद में सरकार को पीएम मोदी से कुछ सीख लेने की नसीहत दी जा रही है। हाल ही में पाकिस्तानी सांसद गौहर अली खान ने अपनी ही सरकार को सोचिए भारत को मिसाल के तौर पर देखने की सलाह दी और बाकायदा पीएम मोदी का नाम लेकर शहबाज सरकार को आईना भी दिखाया। इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीजों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहाँ आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया है और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने ख़त्म किए। जनाब स्पीकर, जो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। तो देखा आपने, दुश्मनी के बीच भी पाकिस्तानी संसद में पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है। लेकिन क्या ये जय जयकार हमेशा के लिए बनी रहेगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पेशे से न्यूमरोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ और भविष्यवक्ता श्वेता जुमानी जी ने आने वाली कल की जो पिक्चर दिखाई है ना, उसमें देश की नेतृत्व शक्ति खतरे में दिख रही है। पिछले 6 महीनों के 6 बड़े हादसे देखिए हमारे सामने। जनवरी में महाकुंभ भगदड़, फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, मार्च में पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड, फिर अप्रैल के महीने में पहलगाम आतंकी हमला और जून में, फिर मई में आईपीएल बेंगलुरु भगदड़ और जून के महीने में अहमदाबाद प्लेन क्रैश। इन्हीं हादसों को देखते हुए जब इसका कारण श्वेता जुमानी जी से पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे का मूल कारण 9 नंबर बताया। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में उन्होंने साल 2025 में होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में बताया, जो अधिकतर सत्य भी हुआ। वो ये कहती है कि 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, जो अपने आप में विनाश को दर्शाता है और अभी और बहुत सारा विनाश दुनिया को देखना भी बाकी है। और इतना ही नहीं, श्वेता जुमानी जी ने पीएम मोदी के आने वाले जन्मदिन को लेकर भी बहुत सारी भविष्यवाणी की। दरअसल देखिए वो ये मानती हैं कि पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन चुनौती भरा रहने वाला है। ये साल उनके लिए चिंताजनक साबित होगा। उन्हें जैसे ही 76वां साल लगेगा, खुद के स्वास्थ्य और राजनीतिक मामलों पर उन्हें अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मतलब बिल्कुल साफ है कि सितंबर के बाद का समय पीएम मोदी के लिए कठिनाइयों भरा रहेगा और अभी उनके रिटायरमेंट की कोई संभावना नहीं है, ऐसा श्वेता जुमानी जी का कहना है। तो पीएम मोदी को लेकर श्वेता जुमानी जी की भविष्यवाणी में कठिनाइयों की आशंका तो है, लेकिन भयावह खतरे नहीं। तो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के इस तीसरे साल से अभी भी आपको और कितनी उम्मीदें हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।